नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पूर्व की क्लास में हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के तहत जो बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसमें हमने सर्वप्रथम जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड अपनी कक्षा थी उसमें विशेष चर्चा की। तत्पश्चात हमने बात की संज्ञा प्रकरण को लेकर, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के भिन्न उदाहरणों के तहत एक एक उदाहरण के तहत हमने बात करते हुए इसकी प्रगति के प्रश्नों पर भी जो है प्रकाश डाला। तत्पश्चात हम लास्ट दो क्लास में सर्वनाम प्रकरण के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ को लेकर, संज्ञा और सर्वनाम में मौलिक भेद को लेकर, तत्पश्चात हमने बात की उनकी सारी विशेषताओं को लेकर। जितने भी टाइप के सर्वनाम हैं, चाहे वह पुरुषवाचक हैं, चाहे जो निश्चयवाचक हैं, अनिश्चयवाचक हैं और प्रश्नवाचक हैं, संबंधवाचक है, जितने भी सर्वनाम हैं, उन सर्वनामों के विभिन्न उदाहरणों के तहत हमने बात करते हुए हम प्रश्न की प्रकृति को समझते हुए उत्तर तक पहुंचना। जैसे मैंने आप जो एक सर्वनाम है उससे संबंधित काफी आपको एग्जाम्पल्स दिए कि ये जो आप है वो कैसी विवादास्पद स्थितियों में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता है और आपको किस किस कंडीशन में किस तरह से अपने उत्तर तक पहुंचना है। हिंदी, ध्यान रहे, हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है, एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये इस साइंटिफिक लैंग्वेज के तहत आपको टेक्निक का भी एक और नियमों के अनुसार बात करते हुए ही आप अपने उत्तर तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज आपके पास कोई सहारा नहीं है। लीजिए, अब अपन इसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि अपन बात कर रहे हैं विशेषण को लेकर, विशेषण और उसके भेद। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं विशेषण की परिभाषा से रिलेटेड। साथियों, मैं एक बात बता दूं आपको कि विशेषण जो है, विशेषण का मीन सिर्फ और सिर्फ विशेषताएं या अच्छी बातें, अच्छी विशेषताएं नहीं होता है। इस बात से आप भली भांति परिचित हो जाएं कि विशेषता का मतलब केवल अच्छी बातें ही नहीं, विशेषताओं का मतलब बुरी बातें भी हो सकती है, बुरी भी विशेषताएं हैं। अगर कोई विख्यात है तो वो कुख्यात है, तो कुख्यात भी अपने आप में एक विशेषता रखता है। अगर कोई काला है तो कोई गोरा है, सफेद है तो काला है। अर्थात कहने का मीन्स ये है आपके सामने कि विशेषताएं अच्छी ही नहीं होती, बुरी भी होती हैं। गुण, दोष, अवस्था, कितनी भी टाइप में जिस टाइप से, जिस उदाहरण के माध्यम से अपन देखें कि विशेषताएं सिर्फ और सिर्फ अच्छी नहीं होती, बुरी भी हो सकती है। अगर कोई विख्यात है तो कुख्यात भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं विशेषण को लेकर कि सबसे सर्वप्रथम अपन प्रयास करेंगे कि इसकी परिभाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें कि विशेषण की प्रकृति क्या रहती है। विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। हमेशा ध्यान रखें, जो विशेषता बता रहा है वही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। विशेषण के प्रयोग से क्या होता है कि भाषा की प्रभावशीलता बढ़ेगी और प्रभावशीलता के बाद में व्यक्ति, वस्तु का यथार्थ स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। ये विशेषण की अपनी विशेषताएं हैं। फिर इसकी सामान्य परिभाषा है, जिसको लेकर अपन हमेशा, आपने जो सामान्य तौर से अपन परिभाषा को पढ़ते हैं या अपन कहते हैं कि प्राइमरी सेक्शन में जब बच्चा पढ़ना प्रारंभ करता है उस समय इसी परिभाषा के माध्यम से विशेषता से उसका परिचय कराया जाता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्या कहा? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मेरे पास सुंदर गुड़िया है। अब ये गुड़िया है लेकिन कैसी है? सुंदर। तो सुंदरता क्या होगी इसकी? इसका विशेषण हो गया, ये इसका विशेषण हो गया। फिर बात करते हैं, मेरे पास लाल पतंग है। पतंग कैसी है? लाल। तो लाल उसकी विशेषता हो गई। फिर यह एक लंबा पेड़ है। पेड़ कैसा है? लंबा है, ये इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। यह मीठे फल है। फल कहते हैं मीठे हैं, ये उसकी विशेषता हो गई। इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते वाले शब्द जो होते हैं वो अपने आप में विशेषण कहलाते हैं। आशा है आपने इस पेज को समझ लिया होगा। इस परिभाषा के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से विशेषण की जो आधारभूत परिभाषा है उससे आप परिचित हुए होंगे।
अब अपन आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, इस विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। विशेषण, ध्यान रहे विशेषण जो है वो वी उपसर्ग धन शेष और अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। वी इसका उपसर्ग है और अन इसका प्रत्यय है। श और न के माध्यम से ये न बन जाता है और शब्द बन जाता है आपके सामने विशेषण। फिर विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ है, विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है वो आता है विशेषता उत्पन्न करने वाला, विशेषता उत्पन्न करने वाला। इसे व्यावर्तक भी कहते हैं। ध्यान रहे विशेषण का एक पर्याय व्यावर्तक भी होता है या विशेषक भी होता है, या विशेषक भी होता है। मैंने आपको अभी समझाया, पुनः बात कहूंगा कि विशेषताएं केवल अच्छी नहीं होती, बुरी भी हो सकती हैं। ये विशेषण जो है वो विशेषताएं उत्पन्न करने वाला होता है, अर्थात व्यावर्तक या विशेषक भी कहते हैं। कई बार ये शब्द भी आ जाए तो ध्यान रखें कि व्यावर्तक और विशेषक जो है ये भी विशेषण के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए विशेषण के प्रकार, अब ये उत्पन्न करने वाला होता है तो कौन कौन से इसके प्रकार हैं जिसमें अपन बात करते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, या एक बेसिकली अपन व्यक्तिवाचक विशेषण को भी बात कर सकते हैं। इन प्रकार के ये विशेषण होते हैं जो विशेषता बतलाते हैं। गुणवाचक भी हो सकता है, परिमाण भी हो सकता है, संकेत भी हो सकता है, संख्यावाचक भी हो सकता है और व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। तो ये सारे विशेषण के प्रकार हैं और इन विशेषण के प्रकारों को भिन्न उदाहरणों के माध्यम से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस किस कंडीशन में कौन कौन सा जो विशेषण है वो कार्य करेगा। अब देखिए मैं बताता हूं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन बालक का। अब इस बालक की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग प्रकार की आपको दिखेगी कि बालक सुंदर भी है, बालक बुद्धिमान भी है, बालक बुद्धिमान भी है, बालक निडर भी है, बालक देशी भी है, बालक भारतीय भी है, बालक उन्नत भी है, बालक विचारशील भी है। ये इस बालक के गुण हैं, ये सारे ही बालक के गुण नजर आ रहे हैं। सुंदरता, बुद्धिमान, निडर, देशी, भारतीय, उन्नत, विचारशील, इस तरह से इसकी भिन्न भिन्न इसके ये गुण हैं और गुणों के माध्यम से बालक को अपन बता सकते हैं कि ये बालक में गुण है सारे। ये गुण विशेषण या गुणवाचक विशेषणों को यहां पर अपन बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि बालक एक है या बालक कुछ है, फिर मैं प्रश्न की प्रकृति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि किस तरह से विशेषता विशेषण में क्वेश्चन बन सकते हैं और विशेषणों के प्रकार के माध्यम से अपन किस तरह से विशेषण की ओर आ सकते हैं कि विशेषताएं किस किस प्रकार की हो सकती है। यहां पर विशेषताएं एक बालक की सारी गुणवाचक को लेकर है, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि बालक एक है या बालक कुछ है। तो एक है तो संख्यावाचक, संख्या जो वाचक विशेषण ही है, पर यहां पर निश्चितता है कि एक ही बालक है, निश्चयवाचक है। कैसा है? निश्चयवाचक यहां पर सर्वनाम नजर आ रहा है। निश्चय संख्यावाचक है, संख्यावाचक लेकिन संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन निश्चित है कि एक ही बालक है। अगर कुछ आए तो है संख्यावाचक ये भी, लेकिन यहां पर क्या होगा कि अनिश्चय, मतलब कि पता नहीं है कि कितने हैं, अनिश्चय संख्यावाचक। अब मैंने एक बार तो गुणों को बता दिया गुणवाचक, फिर मैंने एक बता दिया कुछ बता दिया। अब मैं कहता हूं कि 3 4
तीन चार बालक। अब तीन चार बालक में क्या होगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं है तो संख्यावाचक ही, लेकिन संख्यावाचक के साथ साथ में अनिश्चितता का यहां पर भी बोध हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण यहां पर कहते हैं। तो इस तरह से अपन बात करते हैं कि ये विशेषण जो है, इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के साथ में किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस तरह से इसकी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है और हमें कैसे विशेषताओं को खोजना है और प्रश्न की प्रकृति के आधार पर उत्तर तक पहुंचना है, देख लें इन्हें एक बार। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं विशेष्य की। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये विशेष्य। अब हमने अभी तो बात की विशेषण की, लेकिन अब बात कर रहे हैं विशेष्य की। विशेषण किसे कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे अपन क्या कहते हैं, विशेषण। अब बात आ रही है विशेष्य। विशेष्य किसे कहेंगे, तो देखिए विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य है, कहलाता है। अब जैसे कि देखो मैं बताऊं कि काला घोड़ा। अब घोड़ा कैसा है, काला, ये तो उसकी विशेषता है, किसकी, घोड़े की। अब यहां पर ये कह रहा है कि प्रविशेष्य उसे कहेंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाए। अब ये तो क्या हो गया, विशेषण, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, घोड़े की, तो ये बन गया विशेष्य। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, पूर्व की हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं बाहर आपको जो है ये जो विशेष्य से संबंधित, विशेषण विशेष्य से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आपके पूछा ही जाता है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं और आने वाले भविष्य में भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विशेषण और विशेष्य क्या है। तो विशेषता को आपको पता चल गया, और एक विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं। नीला आकाश, आकाश कैसा है, नीला। अब नीला क्या होगी, इसकी विशेषता, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, आकाश की, तो ये हो गया विशेष्य। छोटी पुस्तक, छोटी क्या है, विशेषता है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, पुस्तक की। भला व्यक्ति, भला क्या है, विशेषता है, और व्यक्ति जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य बन गया। इन वाक्यों में नीला, छोटी और भला क्या है, विशेषण है, तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति क्या है, विशेष्य है। तो इस तरह से अपन विशेष्य को ढूंढ सकते हैं। ध्यान रहे, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान के होते हैं। मैं इसको आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, विशेषण विशेष्य को। देखिए, कर्मधारय समास के जितने भी एग्जांपल्स बनेंगे वो विशेषण विशेष्य को लेकर होते हैं। विशेषण विशेष्य, और एक साइड में बात करते थे अपन उपमेय उपमान की। अब विशेषण विशेषण में ये होगा कि जैसे श्वेत पत्र, श्वेत पत्र। अब श्वेत में और एक एग्जांपल लिख देते हैं, महान पुरुष। अब श्वेत क्या है, इसकी विशेषता, और पत्र है विशेष्य। क्यों, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। अर्थात हमें पता होना चाहिए कि श्वेत पत्र में श्वेत जो है वो इसकी विशेषता है, और पत्र क्या है, विशेष्य। फिर है महान पुरुष, महानता क्या है, उसकी विशेषता, और पुरुष क्या है, विशेष्य। इस तरह से विशेषण और विशेष्य को हम क्लियर कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं उपमेय उपमान की। अब उपमेय उसे कहेंगे कि जो प्रस्तुत हो, हमारे सामने जो प्रस्तुत हो, और उपमान अप्रस्तुत। उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत। अब देखिए, प्रस्तुत
जिससे जिसकी तुलना की जाए। एक और परिभाषा होती है कि जिसकी तुलना की जाए, और अप्रस्तुत का मतलब जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। उपमेय प्रस्तुत आपके पास में जो हाजिर है, जो प्रेजेंट है, वो उपमेय होगा, और जिसकी तुलना की जाएगी, जिसकी तुलना की जाएगी वो तो हो जाएगा उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी वो आपके सामने होगा नहीं, आपके पास में वो प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत है, तो वो हो जाएगा आपका उपमान। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, उसका चेहरा चांद है, उसका चेहरा चांद है। अब यहां पर चेहरा और चांद, इसमें उपमेय उपमान आ रहा है, तो चेहरा जो है वो तो हमारे पास प्रस्तुत है, हमारे पास में प्रस्तुत है, अर्थात वो हो गया उपमेय। और चांद आपके पास में प्रस्तुत अप्रस्तुत है, वो प्रस्तुत नहीं है, केवल उससे क्या कर रहे हैं अपन, तुलना की जा रही है, तो ये बन जाएगा आपके उपमान। इस तरह से विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान, इन दोनों को ही आपको समझना होगा। यहां पर ये कंसेप्ट कई बार आपसे पूछे जाते हैं, और विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान को का मिलान करो, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पूर्व की परीक्षाओं में भी पूछे गए और आगे आने वाले भर्ती परीक्षाओं में भी जरूर ही पूछे जाएंगे। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं कि वह सिंह जैसा वीर है, वह सिंह जैसा, अब वह जो है वो हमारे सामने उपस्थित है, तो वह तो बन गया उपमेय, और सिंह जो है हमारे पास में अप्रस्तुत है, ये बन गया उपमान। इस तरह से हम उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य को क्लियर कर सकते हैं। आराम से आप देखें, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य, इस तरह से ये क्लियर होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है आपके सामने प्रविशेषण। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है ये, और हमेशा प्रविशेषण से संबंधित प्रश्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अब देखिए प्रविशेषण क्या होगा, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता है प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता बतलाए, विशेषण की भी विशेषता बतलाए, वो कहलाएंगे प्रविशेषण। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, वह बहुत परिश्रमी है, परिश्रमी तो है लेकिन कैसे है, बहुत, तो ये बहुत जो है वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। शीला अति विनम्र लड़की है, अब वो विनम्र तो है लड़की शीला, लेकिन कैसी है, अति है, तो अति क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। फिर इन दोनों वाक्य में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है, तथा बहुत अति प्रविशेषण है, तो ये बहुत और जो अति है ये दोनों ही क्या है, प्रविशेषण है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझे, प्रविशेषण को निकालना आपको आना चाहिए, विशेष्य विशेषण को निकालना आपको आना चाहिए, और उपमेय उपमान को आपको निकालना आना ही चाहिए, जब जाकर ही ये विशेषण का कंसेप्ट जो है आपका क्लियर अच्छे से होता है। उपमेय उपमान इसमें कुछ और है, लेकिन विशेष्य विशेषण को देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपमेय उपमान क्या होता है। आशा है आपको ये प्रविशेषण समझ में आया होगा। अब एक कंसेप्ट इसके साथ में और लेते हैं। प्रविशेषण आप समझ चुके हैं कि विशेषता की भी विशेषता बतलाएं। अब एक अगला टॉपिक है, एक अगला कंसेप्ट है उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। अब उद्देश्य विशेष्य विशेषण या विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं, कि जब विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम से पहले आकर विशेषता बताएं,
देखिए, उद्देश्य विशेषण और विशेष्य विशेषण का कंसेप्ट, जब विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताते, जैसे कि सुंदर फूल, सुंदर फूल, लंबे पेड़, ठंडी हवा। इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण क्या होता है। सुंदर फूल, लंबे पेड़ और ठंडी हवा। अब ये देखिए, इन संज्ञा और सर्वनाम से पहले इनकी विशेषताएं बताई जा रही है, अर्थात ये उद्देश्य विशेषण है या विशेष्य विशेषण है। इस कंसेप्ट को क्लियर कर ले, समझ लें कि जब संज्ञा और सर्वनाम से पहले आकर जब विशेषण शब्द उसकी विशेषता बतलाए तो वहां पर उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण होता है। अब नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है इसके साथ में ही कि विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण में क्या होगा कि जब विशेषण शब्द क्रिया के बाद जब विशेषण शब्द क्रिया के बाद कर्ता व कर्म की विशेषता बताए। अब यहां पर देखिए, यहां तो क्या कर रहा था कि वो संज्ञा और सर्वनाम से पहले आ रहा था। अब यहां पर संज्ञा जब विशेषण शब्द जो क्रिया के बाद आकर कर्ता व क्रिया के विशेषता को बतलाए, जैसे कि अब क्या होगा, सीधा इसका उल्टा, फूल सुंदर, फूल सुंदर है, पेड़ लंबे हैं या पेड़ लंबा है, पेड़ लंबे हैं, ये है इसमें जुड़ जाते हैं, और हवा ठंडी है। इन साधारण उदाहरणों के माध्यम से हम इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे कि आप प्रश्न की प्रकृति को पढ़ें और उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को अच्छे से जानने का प्रयास करें कि यहां पर इन दोनों में क्या भेद है। इसे अच्छे से देख लें और लिखने का प्रयास करें। अब चलते हैं हम आगे। आशा है आपको यह समझ में आया होगा, और न भी आए तो बार बार पढ़ना है। जब एक से अधिक बार किसी चीज को अपन पढ़ लेते हैं, हम बार बार किसी चीज का अध्ययन करते हैं, तो वो चीजें धीरे 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 आपके जहन में, आपके दिनों दिमाग में बैठने लगती है। लेकिन धैर्य रखें, धैर्य के साथ अगर कोई चीज एक बार समझ में नहीं आ रही है तो उसको बार बार पढ़ें। इसका यही उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं उपाय है। क्योंकि अगर बार बार पढ़ते हैं ना, तो भले कितना ही जो बच्चा कोई कहे कि ये तो इसका दिमाग इतना ही है, तो जो कह सकता है कि जो बच्चा बिल्कुल इस टाइप का है, जिसका जो लेवल है वो इस तरह वो कम है, तो वो भी अगर बार बार पढ़ता है तो वो अच्छा हो जाता है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत रहे पित पर करत निशान। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि लगातार लगातार जो है आप प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करने से जो जड़मति होता है वो भी सुजान हो जाता है, वो भी विद्वान बन जाता है। अब आगे कंसेप्ट को देखने का प्रयास करते हैं। विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ तो अपने आप में विशेषण होते ही हैं, लेकिन किसी को संज्ञा के साथ में, सर्वनाम के साथ में, या अव्यय, अव्यय जो होता है वो अविकारी शब्द होता है जिसमें लिंग वचन कार्यकर्ता से उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज ही रहता है। उस पर जोड़कर उसमें कुछ अपन विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्रत्यय विशेषण, संज्ञा और प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन सकता है। जैसे रंग धन इन रंगीन, राष्ट्र धन इय राष्ट्रीय, स्वर्ण धन इम स्वर्णिम। और फिर ये सर्वनाम से मतलब कि जो शब्द है, देखिए एक संज्ञा है और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जा रहे हैं। फिर देखो सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण,
जैसे मैं, धन, एरा, मेरा, तुम, धनहारा, तुम्हारा। ये जो वर्ड है ये आपके सर्वनाम से विशेषण बने हुए हैं, ठीक है ना। इनकी प्रकृति को याद रखें कि ये किस तरह से बने हुए विशेषण। हमेशा इन शब्दों को किस तरह से तोड़ा जाता है और टूट कर ये शब्द बने हैं तो किस तरह से बने हैं, इन विशेषताओं को ध्यान में रखें। ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। फिर क्रिया से विशेषण बनने वाले सब पूजन, धन, ईय, पूजनीय, लूट, धनेरा, लुटेरा। इस तरह से हम इस विशेषण की रचना और इस विशेषण टॉपिक को यहां तक पढ़ सकते हैं। इसकी विशेषताएं अभी बाकी है। इन विशेषताओं को गुणवाचक, संख्यावाचक, उनको भिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपन आगे इस प्रकरण को आगे पढ़ाएंगे। आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा उसमें सबसे पहले विशेषण की रचना, विशेषण विचार, विशेषण विचार के पश्चात हमने बात की विशेष्य की, विशेष्य के बाद हमने बात की प्रविशेषण की, प्रविशेषण के बाद हमने बात की उपमेय, उपमान, विशेष्य विशेषण, और उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण, और विधेय विशेषण, और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया से बनने वाले विशेषणों की। इस तरह से आज हमने इस कक्षा में इन कंसेप्ट को, इन संकल्पनाओं को यहां पर बात की और क्लियर करने का प्रयास किया। आशा है आपको ये सारे कंसेप्ट, आपको सारी ये संकल्पनाएं अच्छे से समझ आई होगी। और आगे हम कल जो है इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए सारे इनके विशेषताओं को लेकर, विशेषण की जो विशेषताएं हैं या प्रकार है, जो भेद है, उन पर अपन प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।